मांसाहार की दुकान थी, काट काट करके मांस बेचा करते थे। और एक दिन वहां से एक साधु गुजरे, देखा कि तो शालिग्राम भगवान से तौल तौल करके मांस बेच रहा। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आओ भाई साधु महाराज, हमारी दुकान पे आपका क्या काम? बोले कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो आप बांट बनाए हो ना, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये 1 किलो के बांट नहीं है, इनकी सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। संपूर्ण विधि विधान बताया सदन कसाई के लिए। सदन कसाई रोने लगे, इतना बड़ा अपराध किया मैंने भगवान को। भगवान आप भी सर्व अंतर्यामी थे, फिर भी आपने नहीं बताया। और वो तो चले गए, दुकान बंद करके मंगल करके घर आए, स्नान ध्यान किया, शालिग्राम को कराया, मंदिर में रख दिया और कह दिया आज से मांसाहार की दुकान बंद, अब सिर्फ भगवान की सेवा होगी, पूजा होगी। और सदन कसाई शालिग्राम भगवान को लेकर के जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, कह रहे हैं ठाकुर जी मेरा और तेरा मिलन होगा, मैं आ रहा हूं आपके दर्शन के लिए। संपूर्ण बिहार निकल गई, उड़ीसा लग गया, रात्रि हो गई। एक ग्राम में पहुंचे तो एक ग्राम में किसी से पूछा भैया रात्रि आराम करना है, तो उन्होंने कहा कि इस गांव के जो प्रधान है उनके पास चले जाइए। प्रधान के पास गए, संतान तो थी नहीं प्रधान के, पति पत्नी दोनों रहते थे, घर में सब अच्छा आरे चल रहा था। पहुंच गए महाराज, बड़ा खुश हुआ, भोजन कराया, स्वागत सत्कार किया। उन्होंने कहा कि आप आराम करो हमारे, और अब आपसे सुबह बैठे। शयन कक्ष में, मेहमान कक्ष में आराम कराया। अर्धरात्रि के बाद उस प्रधान की धर्म पत्नी जी दरवाजे की घंटी बजा रही है सदन कसाई की। आगे बोली अरे हमारे मालिक तो आराम कर रहे हैं, आइए आप और हम मिलकर के जो एक नारी और पुरुष का खेल है वह खेलते हैं। घबरा गए सदन कसाई, खड़े हो गए। मां मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं साधु हूं, मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए जा रहा हूं, यह महापाप नहीं कर सकता। बोले नहीं करेगा तो मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी और उसके इल्जाम तेरे सर पे लगा दूंगी। उनके लगा दो मां। और वो गई तलवार उठा करके उसके पति जो मालिक था उसकी गर्दन काट दी, और गर्दन काट करके हाथ में लेकर के बाहर आ गई और जोर से चिल्लाने लगी मेरे घर में जो मेहमान रुका हुआ है इसने मेरे पति की हत्या कर दी। सारे ग्रामवासी इकट्ठा हुए, सदन कसाई को लेकर के बीच चौराहे पर ले जाया गया, पंचायत जुटाई गई। पंचायत ने निर्णय दिया ये महापापी है, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। और सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। और आज सदन कसाई कुछ मन में बोल नहीं रहे हैं, बस आंखों में से अश्रु झर झर बह रहे हैं सदन कसाई के। कौन से अपराध की सजा। और उन्होंने कहा भैया मेरे जो शालिग्राम है ना अब मैं हाथ में नहीं ले पाऊंगा, इतनी कृपा कर दो कि दुपट्टे में बांध करके मेरे कमर से बांध दो। सब लोग कह रहे हैं पाखंडी है तू, नौटंकी करता है कि वही सही बांध दो भैया। और सदन कसाई जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में उड़ीसा सरकार की सीट हिल गई, सिंहासन हिल गई। कह रहे हैं पुजारियों मेरा भक्त आ रहा है सदन कसाई, रास्ते में बहुत कष्ट में है, उसके कुछ लोगों ने हाथ काट दिए हैं, जाओ उसको रथ में बिठा करके लाना, भजन करता हुआ मिलेगा। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। मैया, एक मैया कह रही थी महाराज
हमारे एक भैया और एक भैया दोनों कह रहे थे हमारे बेटे को ऐसी बीमारी हो गई है जो लाइलाज नहीं होगी, ठीक होना ही नहीं है। हमने कहा सबसे बड़ा डॉक्टर, भगवान से बड़ा कोई डॉक्टर है क्या इस दुनिया में? अगर बीमारी है तो जरूर ठीक होगी, चिंता मत करना। उन्होंने कहा लाइलाज है, कोई इलाज नहीं है, भगवान के पास सबका इलाज है। भगवान से बड़ा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। बस प्रार्थना के लिए दिल से लगा देना तो वैसे ही रास्ते बन जाएंगे। कह रहे हैं रथ में बैठ जाओ कि कौन हो, जगन्नाथ स्वामी के पुजारी हैं हम, आपको लेने आए हैं। और बैठ दरवाजे पर पहुंचे मंदिर के, बोले ठाकुर जी याद कर रहे हैं स्वामी जगन्नाथ, आपका इंतजार है, जाइए सदन कसाई। दरवाजे पहुंच गए, दरवाजा बंद कर दो पुजारी हो। बोले क्यों? बात करना है मुझे जगन्नाथ स्वामी से अकेले में, आपके साथ बात नहीं हो सकती। सारे पंडितों को बाहर निकाला, दरवाजा बंद कर दिए। स्वामी जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले मूर्ति से बात नहीं करना है, साक्षात प्रकट होइए। भगवान जगन्नाथ स्वामी साक्षात प्रकट हो गए। सदन, ए सदन तेरा कल्याण हो। बोले कैसा कल्याण? हाथ कटवा करके कल्याण? एक तरफ हाथ कटवाते हो और दूसरी तरफ रथ लेने के लिए भेजते हो, ये कौन सी लीला है तुम्हारी? मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि आज मेरे हाथ कटवा दिए? तुमको शर्म नहीं आई? एक भक्त के हाथ कटवाते हुए, एक दुखी के हाथ कटवाते हुए। भगवान बोले सदन, इस जन्म का तेरा कोई लेना देना नहीं है, हाथ कटने से तो तेरा कई जन्मों का पुराना लेना देना है। वो कर्जा तुझे चुकाना था तो आज वो कर्जा तू चुका रहा है। बोले कैसे? आप बताइए, हमको थोड़ी पता है। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे दिव्य दृष्टि देखता हूँ, चल मैं तुझे और पुराने जन्मों में ले चलता हूँ। और सदन कसाई को भगवान कह रहे हैं देख सदन, तू एक महात्मा है, जंगल में बैठ करके तू तपस्या कर रहा है। और सदन जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं जंगल में बैठ करके। और न जाने तभी एक गाय दौड़ती हुई आई, पीछे कसाई दौड़ रहा है, कह रहा भैया मेरी गाय पकड़ना, ए भैया मेरी गाय पकड़ो। सदन कसाई को न जाने क्या उमजी, उस महात्मा को माला रख करके गाय को पकड़ने दौड़ गए और दोनों हाथों से उस गाय के सींगों में ऐसा गले में हाथ डाल करके गाय को पकड़ लिया और कह दिया जाओ ले जाओ तुम्हारी गाय के लिए, कसाई के लिए गाय दे दे। कसाई ने जाकर के गाय को काट दिया और काट करके क्या किया वो जाना। सज्जनों, अरे सदन, वो गाय कोई और कोई नहीं, वो गाय जिसके तू घर में रुका था वो मालकिन ही वो गाय थी। और वो कसाई कोई और कोई नहीं, जिसके तू घर में रुका था वो मालिक ही उस घर का वो कसाई था, पुराने जन्म का तेरा वो बदला लेना था, तेरा कर्म था। तूने दोनों हाथों से गाय के गले में हाथ डाल करके और उस कसाई को सौंपी, तो तेरे दोनों हाथ कटना चाहिए थे, इसलिए तेरा पुण्य इतना था कि 2 जन्मों तक छू नहीं सका, तीसरे जन्म में तेरे हाथ जरूर कटे। और उस गाय का उस कसाई ने तलवार से गला काटा था, तो इस जन्म में वो गाय उसकी पत्नी बनी और उस पत्नी ने उसका गला काट करके पुराना जन्म का हिस्सा बराबर कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसलिए भैया अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, विचार कर लेना कि मैं जो कर रहा हूं ये वापस रिटर्न मेरे पास ही आना है, वापस आपके पास ही होना है। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, सब वापस आपके पास आना है। सदन कसाई को भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए,
कई वर्षों तक जगन्नाथपुरी में सदन कसाई रहे और अंतिम समय में भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करते करते क्षमा गए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री